Welcome to Borail News. Nepali poetry book Mero Prayas released. Mero Prayas, a collection of 31 poems written in the backdrop of the beauty of Dima Hasao, was launched here at Kalibari in Haflong. The book is written by Lakshmi Jaishi Ghimere, a 56 years old veteran educationist who had worked for welfare and education of children and women. नाम देने को बोला था तो ऐसा है तो आज मैं जो किताब लेगा इसमें मैं उनको और उनका प्रयास को मैं धन्यवाद देता हूँ और साथ में आने वाला दिन में हमारे यहाँ जितनी भी साहित्य सभा है सब साहित्य सभा का तरफ से साहित्य का थोड़ा डेवलप होना चाहिए। साहित्य का डेवलप होने से यहाँ का इतिहास, यहाँ का पुराना बात और यहाँ का बात साहित्य का जरिए से भी बहुत आगे जाता है। जैसे अभी डिमा हसाओ पहले असम में इंडिया में जितना पॉपुलर नहीं था अभी इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया। The book was launched by Dimasa Literacy Organization Press Kumut Ranjan Kemprai in presence of Gorkha Literacy Organization Press MP Upadhyaya, the writer herself, senior journalist Anu Bishwas and other special guests. विभिन्न भाषा के जितने भी साहित्य हैं सब अमीर नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम लोग तो गरीब हैं, तो पक्की बात। नेपाली भाषा साहित्य जो है दिमा हसाओ में इतना गरीब है कि मत पूछिए। मैं दुख के साथ कह रहा हूँ, लेकिन गर्व के साथ ये बोल रहा हूँ कि उस गरीबी में भी थोड़ा सा उन्होंने चेष्टा किया। हम आज अमीर हैं क्योंकि यहाँ सारा मीडिया है। आप सभी को मेरा अलग से धन्यवाद है, मीडिया के लोग और मंच में उधर जो उपस्थित हैं, इधर में जो उपस्थित हैं, सभी को मैं एक शब्द में धन्यवाद देता हूँ। ये पहले बोलना था, मैं भी बोल रहा हूँ। बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि गणेश जी ने मुझे ज्यादा उठा दिया ना, तो मुझे उठ गया तो भूल गया चीज को, जो भी है। मैं तो मेरे वक्तव्य में ये बात बोला हूँ, दिमा हसाओ में इस तरह से भव्य रूप से विमोचन समारोह कभी हुआ नहीं था मेरी जानकारी में। पहले जितने भी साहित्यकार कवि हुए उनका नाम मैंने पहले भी उल्लेख किया, फिर एक बार कर देता हूँ। विशिष्ट कवि साहित्यकार के रूप में पंडित दामोदर ढकाल उपाध्याय जी, और उनके बाद विशिष्ट साहित्यकार के रूप में स्वर्गीय रतन कुमार पांडे जी, फिर उनके बाद एक कवयित्री के रूप में स्वर्गीय बिजुली थापा, इसी हमारे गांव की हैं, वो हुई। उसके बाद साहित्यकार के रूप में पंडित वेद प्रसाद उपाध्याय जी हुए, और उनके बाद का श्रेय इनको जाता है, लक्ष्मी जैसी को जाता है। इन्होंने जो प्रयास किया है वाकई ये प्रयास है। इस प्रयास से सभी जाति के, सभी भाषा के लोगों को अपने समाज में इसी तरह का प्रयास करके सभी अपने अपने साहित्य को बढ़ावा देना चाहिए, मैं यही बोलूँगा। और इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने मेरा प्रशंसा भी किया है, इतना प्रशंसा का पात्र तो नहीं था, फिर भी किया है इन्होंने, तो इनको मैं मुड़ी धन्यवाद देता हूँ। और इस प्रयास के लिए मैं मेरे जाति के लोगों को ये जरूर बोलूँगा कि इस तरह का प्रयास सभी करें, कोशिश करें। धन्यवाद। सैला सहार हफलङ, सैला सहार हफलङ, प्रकृतिको रैनोभूमि हाफ्लङ सहारा, बराइल पहाडको बाटोमा रही अति मनोहरा, दियोङ र बिनाला र घटिङ्गा नदी तिनले घेरी जनमानसको हृदय छिन्छ यहाँको दृश्य है। नाना जाति, वर्ण, धर्म र सम्प्रदायको समाहार, जनजाति र अर्जनजातिको संस्कृति र आचार, अनेकतामा एकताको दर्शनलाई झल्काउँदै यहाँको चाडपर्व मनाइन्छ आफ्नो आफ्नो रीतिरिवाज निभाउँदै। दिमा हसाओ जिल्लाको सदरमुकाम हाफ्लङ सहारा, प्रकृतिको मनमोहक दृश्य अति मनोहर। विभिन्न जनजातिहरू र असमिया, गोर्खाली, बङ्गाली आदि सबै बस्छन्, गर्छन् यहाँ एक अर्कालाई अङ्गाली। सञ्चार, यातायात र शिक्षामा पछाडिएको भए पनि क्रम विकासमा अग्रसर छ सदा सर्वदा अग्रणी। प्रकृतिको रैनोभूमि हाफ्लङ सहारा, पहाडकी रानी तिमी अति मनोहर। यहाँको मनमोहक दृश्य, पोखरी र पर्वतका चुचुराहरू आकर्षित हुन्छन् सधैँ आएका पर्यटकहरू। पर्यटन उद्योगले यहाँ समुचित पाए अवसर
पूर्व को स्विट्जरलैंड खाने की यो हाफलॉन्ग साहा ये इस किताब को बनाकर देखने में आपको कितना साल लगा? ये ज्यादा नहीं है। इसे तो मेरी छोटे से ही इसे भाषा पर बहुत रुचि थी ना, इसलिए दूसरी भाषा की किताब में सदा ही पढ़ती थी। लेकिन ये लिखना शुरू किया 2 साल आगे में कविता लिखी थी, इसके बाद से ही मैं शुरू की। और इसकी किताब का मतलब क्या का ऊपर में आपने लिखा ये पोइट्री या मैं इस किताब को प्रकृति के ऊपर ही लिखी हूँ। हम लोग का जो दिमाग इतना सुंदर है, लेकिन इसका कुछ पता ही नहीं है, कुछ प्रचार होता नहीं है। बाहर का आदमी लोग तो मिनी सिटी भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग का यहाँ तो कुछ हम लोग पता ही नहीं देता, इसलिए क्या ये आपका पहला किताब है? ये फर्स्ट किताब पहले। कितना कविता है? इसमें 31 है। और आगे भी आगे और कुछ करने का है? आगे मैं लिख रही हूँ आप लोग का बारे, महासाव का बारे, मंदिर जो है हम लोग का प्राकृतिक दृश्य है, ये कहानी सबसे लिख रही हूँ। ये समाप्त होने को थोड़ा सा समय ही लगेगा। वो कहानी आकार से होगा, अभी कविता नहीं हो कथा। आपका बचपन छोटा सा एक गाँव हरंगा जाओ से आपको इस चीज का प्रेरणा कहाँ से मिला? मेरा छोटे से ही मैं बंगाली मीडियम से पढ़ी हूँ। बंगाली में गाना गाना, नाटक करना, नाचना सब कुछ करती थी। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं जब छोटे से गांव थी, इतना छोटा गांव जो हम लोग पढ़ाई लिखाई भी उसका में भी स्कूल में बैठ के पढ़ी थी ना, लेकिन किताब पढ़ने का रुचि छोटे से ही थी। किताब अंग्रेजी भाषा लिखने का, और कुछ भी दूसरे को देख लेती थी वो मुझे मतलब वो कैसे करूं, वो भी मैं कर लूंगी, ऐसा दिल में होते मतलब कुछ अवसर नहीं मिली थी। बच्चे भी छोटे थे, कुछ थे, ऐसे करते करते अभी हम लोग ने देखा है कि आजकल का जो यंग जनरेशन है, ये लोग किताब कम पढ़ा करते हैं, तो उनके बारे में आपका क्या ये रहेगा? जो आपको क्या बोलेंगे? उन लोग भी खाली मोबाइल देखने से नहीं होगा, किताब कम पढ़ने से नहीं होगा। उन लोग को भी प्रेरणा देना है, गांव में जाकर ऐसा छोटा सा कुछ मैं स्कूल ऐसा कुछ खुल के उन लोग को ऐसा सिखाना है, मैं ऐसा करो। तो ये हम लोग का ऐसा चीज है, ऐसा बनना। ये किताब के जरिए से आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब कि इस किताब के जरिए से लोग क्या सीख पाएंगे? आप इस किताब में तो इसे सीखने का कुछ नहीं है। जस्ट छोटा बच्चा लोग ही पढ़ने का जैसा है। इनसे खाली हम लोग का प्रकृति वैसा ये सभी है, लेकिन जो Reporting by Suraj Burman, Boreal News.